Hello students, today I am going to teach you about adaptation in animals which are related to class 4. Dear student, हम लोग जानवरों में अनुकूलन किस तरह से होता है, कैसे भिन्न भिन्न परिवेशों में रहने वाले जीव जंतु कैसे अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं, एडॉप्टेड करते हैं अपने पर्यावरण के साथ, अपने वातावरण के साथ। उन सभी फैक्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्चुअली में भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स को कैटेगराइज किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले प्रकार के जो एनिमल को देखा वो था टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स। पहला जो हम टाइप देखे थे वो था टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल। दूसरा जो हम देखे थे वो था एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल। तीसरा जो हमारा था वो था एम्फीबियंस एम्फीबियंस आर्बोरियल आर्बोरियल एनिमल्स। और पांचवा जो था हमारा एरियल एनिमल्स। Dear student, generally habitat is classified into two groups. Out of them, one is referred as land habitat and another is referred as aquatic or water habitat. दो तरह के एक्चुअली में परिवेश होते हैं, जिसमें से हम एक को स्थलीय परिवेश कहते हैं और दूसरे को जलीय परिवेश कहते हैं। फिर उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है या फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम जब लैंड हैबिटेट में जाते हैं तो लैंड हैबिटेट में मुख्यतः 5 तरह के जंतुओं की हम चर्चा करते हैं, जिसमें से टेरेस्ट्रियल है और लैंड एनिमल्स कहलाता है। उसी लैंड पर जो कि एक प्रकार से वो जलीय जीव होते हैं, जिसको कि हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो जीव मौजूद होते हैं उसी लैंड हैबिटेट में, उसमें से हम एम्फीबियंस कहते हैं या फिर हिंदी में उभयचर। चौथे नंबर पर अर्बोरियल एनिमल्स हैं। इसी लैंड पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपना पूरा का पूरा जिंदगी वृक्षों पर ही, ट्रीज पर ही रह करके व्यतीत करते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स, सच एनिमल्स आर रेफर्ड एज अर्बोरियल एनिमल्स या और वृक्षवासी जीव। बहुत सारे जीव, मंकीज है और वो क्या कहते हैं, बहुत सारे वो बर्ड्स को देखते हैं, ये सब के सब अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इनकी जिंदगी जो है पेड़ों पर गुजरती है। और नंबर 5 पर जो आपका है वो है एरियल एनिमल्स, वायव्य पक्षी, वायव्य 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 जीव, वायव्य जीव। ऐसे जीव जिनका कंप्लीटली होल लाइफ जो है, अपने पूरी जिंदगी को वो कहाँ व्यतीत करते हैं, हवा में। जिनकी जिंदगी हवा में गुजरती है। तो इसका भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपने सराउंडिंग से ले सकते हैं। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि हवा में ही परवाज करते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स, सच एनिमल्स आर रेफर्ड एज एरियल एनिमल्स। ये तो कुछ एक वेराइटीज है। अब हम बारी बारी से पहले इस इन सभी एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और तब फिर इनके एडेप्टेशंस को देखेंगे। क्यों आखिर ये एक्वाटिक, अगर ये यहीं पर ये एनिमल्स लैंड पर सर्वाइवल है, कुछ एक एनिमल्स जल में सर्वाइवल है, तो क्या भिन्नताएं हैं या फिर क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानताएं हैं कि एक ही समय में कुछ एक जीव जंतुएं जो है तो जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं, वहीं कुछ एक जीव जो है सो जल में ही कंप्लीटली अपने जीवन को व्यतीत करना पसंद करती है। अगर हम उसे लैंड हैबिटेट दे दें तो फिर वो अपने आप को सर्वाइवल नहीं कर पाती है और मर जाती है। ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम टू द पॉइंट, हम पिछले वीडियो में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को डिफाइन किए थे। आज के इस वीडियो में हम एक्वाटिक से शुरू करते हैं और फिर बारी बारी से एम्फीबियंस और बोरियल और एरियल एनिमल्स के बारे में जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। टू द पॉइंट, हम लोग अब एक्वाटिक एनिमल्स को देखें। एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल्स।
those animals which completely survive in water are called aquatic animals और ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जीव जो कंप्लीटली अपना संपूर्ण लाइफ जो है सो जल में ही व्यतीत कर देता है, इस तरह के जो जीव होते हैं वो जलीय जीव या फिर एक्वाटिक एनिमल्स या फिर वाटर एनिमल्स के नाम से प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। इसके फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे स्वान, फिशेस, टर्टल, प्रॉन्स, शार्क, इटीसी। ये कुछ एक जीव हैं जो स्पेशलाइज्ड है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है कंप्लीटली कहाँ के लिए सर्वाइवल है। तो ये लैंड के लिए कंप्लीटली सर्वाइवल नहीं है। अगर हम लैंड पर इन सभी जीवों में से किसी एक जीव को सर्वाइव कराएं तो शायद ये 2, 4, 5, 10 दिन के मेहमान होंगे और एक दिन इनको मरना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से किसके लिए बने हैं, तो इस एक्वाटिक हैबिटेट के लिए बने हैं। So such organisms or animals are referred as aquatic animals or aquatic organisms. Dear student, अब हम एक्वाटिक के बाद एम्फीबियंस को देखेंगे। ये एम्फीबियंस या उभयचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे कि क्यों एम्फीबियंस को हम उभयचर कहते हैं, उभयचर से मीनिंग क्या है। तो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा एनिमल्स के बारे में, तो उसमें हमने 2 तरह के एनिमल्स को देखा जो अलग अलग परिवेशों के लिए उपयुक्त हैं, जिसमें से एक हमने टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट को देखा, दूसरे में एक्वाटिक और वाटर हैबिटेट को देखा। लेकिन इसी वर्ल्ड में, इसी जगत में कुछ एक ऐसे भी प्राणी हैं जो दोनों के लिए उपयुक्त है एक ही समय में। ना तो उस पर किसी तरह के एक्वाटिक हैबिटेट का प्रभाव पड़ता है, ना ही लैंड हैबिटेट का। दोनों तरह के एनवायरनमेंट के लिए वो अपने आप को क्या बनाता है, कैपेबल बनाता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एम्फीबियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उभयचर। क्या होता है, उभयचर होता है। यहाँ बच्चों, यहाँ उभय से मतलब है दोनों, दोनों, उभय मीन्स दोनों, और चर से मतलब है विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। और रही बात ये दोनों से यहाँ क्या मतलब है, ये दोनों उभय से क्या मतलब है, तब हम यहाँ अब उभय का मतलब देखेंगे। दोज ऑर्गेनिजम्स और दोज एनिमल्स which live both on land or in water are called amphibians, are called amphibians। उभयचर क्या है, those animals which live both on land or in water are called amphibians। यहाँ दोनों से मतलब है बोथ, बोथ से यहाँ मतलब है ऐसे जीव जो लैंड और वाटर दोनों के लिए अपने आप को क्या बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज एम्फीबियंस या फिर उभयचर। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग से अच्छा एग्जाम्पल आपको वर्ल्ड में कोई नहीं मिल सकता है एम्फीबियन के लिए। एम्फीबियंस के प्रॉपर्टीज को जैसा फ्रॉग धारण करता है वैसा किसी तरह का जीव जो है एम्फीबियंस के बारे में जो है सो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। तो फ्रॉग को हम सबसे पहले स्थान पर रखते हैं, क्योंकि ये जो है सो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एम्फीबियंस के लिए। इसके बाद और भी है टोड।
सालामांडर, ईटीसी। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एक ऐसे जीव हैं जो दोनों तरह के हैबिटेट के लिए अपने आप को क्या करते हैं, कैपेबल बना करके रखते हैं। और उस दोनों हैबिटेट, यहाँ दोनों से जो चर्चा किए हैं, दोनों विचरण करने वाले, मीन्स यहाँ दोनों हैबिटेट में विचरण करने वाले, तो वो लैंड हैबिटेट होगा और वाटर हैबिटेट होगा। लैंड हैबिटेट होगा या फिर एक्वाटिक हैबिटेट होगा। तो इस तरह के जीव जो है सो एम्फीबियंस होते हैं। अब हम आगे चलेंगे, अर्बोरियल एनिमल्स किसको कहते हैं। अर्बोरियल एनिमल्स, अर्बोरियल एनिमल्स जिसे कि हम वृक्षवासी कहते हैं। दोज एनिमल्स which spend most of their time on trees are called arboreal animals। ऐसे जीव जो कंप्लीटली अपना संपूर्ण जीवन कहां बिता देता है, तो वृक्षों पर। उनकी सारी की सारी जिंदगी लटकना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर कूदना या अपने में खेल करना, ये सारी एक्टिविटीज जो लाइफ एक्टिविटीज होते हैं इन जानवरों के लिए, वो अपना सब का सब लाइफ एक्टिविटीज जो है कहां पर बिताता है, तो ट्रीज के ऊपर में बिताता है कंप्लीटली। उसमें कहीं दो मत नहीं है। ये इसकी नीचे में किसी प्रकार की एक्टिविटीज है। ये लैंड पर रहते हुए भी संपूर्ण जीवन जो है तो कहां व्यतीत कर देता है, ट्रीज पर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, most of birds, monkeys, squirrel, जिसको कि हम गिलहरी कहते हैं, क्या कहते हैं, गिलहरी, ईटीसी, ये सब कुछ एक वो क्या कहते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स हैं, वृक्षवासी जीव हैं जिनका संपूर्ण जीवन जो है वृक्षों पर गुजरता है। डियर स्टूडेंट, अब हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स जिसको कि हम वायव्य पक्षी कहते हैं, क्या कहते हैं, वायव्य पक्षी, वायव्य जानवर, जो कहना है वायव्य जंतु वो कह सकते हैं। दोज एनिमल्स which completely live in air, are called aerial animals। Aerial animals, for example, most of birds like kites, vultures, etc. ये कुछ एक ऐसे जीव हैं जो अपना पूरा का पूरा जिंदगी जो है सो कहाँ बिताता है, तो हवा में बिताता है। डियर स्टूडेंट, ये 5 तरह के हम लोगों ने जंतुओं को देखा। ये 5 तरह के जीव हैं जो कंप्लीटली लैंड के जीव हैं, लेकिन तरह तरह से वो अपनी जिंदगी को क्या करते हैं, बिताते हैं। आइए अब हम इनके बारी बारी से इनके एडेप्टेशंस को देखेंगे कि कैसे लैंड, एक्वाटिक, अर्बोरियल, एम्फीबियन, ये सभी जीव अपने आप को उस हैबिटेट के लायक बनाते हैं ताकि एक अनुकूलित जीवन जी सके और किसी तरह की डिफिकल्टीज का उसे सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए अब हम देखेंगे एडेप्टेशंस के बारे में।
adaptations in different animals of different habitats, भिन्न भिन्न परिवेशों में जो भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतु में निवास करते हैं, उनके अनुकूलन या फिर उनके फैसिलिटेशन, कैसे वो अपनी जिंदगी को बिताते हैं, कैसे वो मैटिंग करते हैं, कैसे एक दूसरे से अपना एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन का वो आदान प्रदान करते हैं, कैसे उनकी लिवलीहुड होती है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, इन सभी मुख्य पॉइंट्स को हम एडेप्टेशंस के अंतर्गत देखेंगे। डियर स्टूडेंट, जब हम इन जीव जंतुओं के एडेप्टेशंस की चर्चा करते हैं तो उसके मूल भाव में हम 3 फैक्टर को रखते हैं, और वो मेरा 3 फैक्टर जो है तो वो उसका है बॉडी पार्ट्स। ये सभी प्रकार के जीव जिनके बारे में अभी हमने जस्ट चर्चा किया, वो सब के सब अपने बॉडी पार्ट्स के चलते जो है सो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने के लिए क्या है, अनुकूलित होते हैं। फिर इसके नंबर 2 एडेप्टेशंस को देखेंगे, बॉडी कवरिंग्स। शारीरिक आवरण, जैसे बहुत सारे बिल्ली को देखते हैं तो उसके ऊपर में भी फर रहता है, बहुत सारे बर्ड्स को देखते हैं तो फीदर्स रहता है, हम अपने शरीर को देखते हैं तो स्किन देखते हैं, मेढक को देखते हैं तो मोटी चमड़ी देखते हैं, अन्य जीव जंतुओं को देखते हैं, सांप को देखते हैं तो स्केल्स रहता है, जिसको हम शल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? शल्क। तो बहुत सारे प्रकार के बॉडी कवरिंग्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और नंबर 3 जो आपका फैक्टर है वो है उसका बिहेवियर। यहाँ बिहेवियर से मतलब होता है आचरण, व्यवहार, किस तरह के व्यवहार करते हैं। क्या एक हैबिटेट के एक जीव उसी हैबिटेट के दूसरे जीव की तरह समान व्यवहार करेंगे? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जब हम हैबिटेट्स की चर्चा करते हैं तो वो डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो फिर उनमें रहने वाले एनिमल्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और जब डिफरेंट हैबिटेट्स के एनिमल से डिफरेंट, तो फिर उसके बॉडी पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट होंगे। फिर उसके बॉडी कवरिंग्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट होंगे। फिर उसके बिहेवियर्स क्या होंगे? तो डिफरेंट होंगे। डियर स्टूडेंट, ये एक सिर्फ हैबिटेट के बदलने से ऑर्गेनिज्म बदल जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म बदलने से उनके ये जो 3 फैक्टर्स हैं जो उनको अनुकूलित करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी पार्ट्स, वो भी क्या हो जाते हैं? डिफरेंट। बॉडी कवरिंग्स वो भी क्या हो जाते हैं? डिफरेंट। साथ ही साथ इन सभी जीव जंतुओं के आचरण पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, मीन्स उसके बिहेवियर पर बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इन सभी फैक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।